मापन तथा मात्रक वाले पाठ में इस अध्याय में इस वीडियो में हम बड़ी दूरियों के मापन को पढ़ेंगे। बड़ी दूरियों अर्थात बहुत अधिक दूरियों को कैसे मापा जाता है उसका अध्ययन करेंगे। चित्र देखेंगे। नंबर 1, आकाशीय पिंडों के आकार अर्थात चंद्रमा का व्यास कैसे ज्ञात कर सकते हैं। चित्र देखेंगे। चंद्रमा का व्यास ज्ञात करने के लिए पृथ्वी का छोटा हिस्सा दिखाया गया है और ऊपर पूरा चंद्रमा दिखाया गया है। दो रेखाएं हैं जिनके बीच कोण बन रहा है। चंद्रमा का व्यास AB लिया गया है जिसकी दूरी कैपिटल D है। चित्र को वीडियो से ही बना लेंगे आप आसानी से। अब इसकी लैंग्वेज देखेंगे। छोटा सा है ये। त्रिकोणाकार मापे आकाशीय पिंडों के आकार नापने में यह विधि से इसको नाप सकते हैं। इससे चंद्रमा का व्यास का निर्धारण किया जा सकता है। पृथ्वी तल पर एक प्रेक्षण बिंदु ले लेते हैं। यदि चंद्रमा को दूरदर्शी से देखा जाए तो दूरदर्शी में चंद्रमा का प्रतिबिंब एक वृत्तीय चकती के आकार का दिखाई देगा। चंद्रमा का व्यास AB द्वारा बिंदु P पर आंतरिक कोण थीटा मापा जाता है। यदि चंद्रमा का रेखीय व्यास कैपिटल D हो तथा पृथ्वी से चंद्रमा की माध्य दूरी यस हो तो थीटा रेडियन में बराबर D/S। क्योंकि थीटा अल्प है अतः P को केंद्र मानकर यस त्रिज्या के वृत्त की चाप को चंद्रमा का व्यास मान सकते हैं। D बराबर यस थीटा। यदि यस ज्ञात है अर्थात पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी ज्ञात है, थीटा हम लोग दूरदर्शी के कोणिक एंगल से हमको ज्ञात हो जाएगा और इस प्रकार चंद्रमा का व्यास ज्ञात किया जा सकता है। वीडियो के अगले भाग में लंबन विधि द्वारा खगोलीय पिंडों की दूरी नापना, इसमें दूरी ज्ञात करेंगे। बहुत अधिक दूरी पर यदि कोई तारा है तो उसकी दूरी ज्ञात करने की विधि लंबन विधि है। चित्र वीडियो में देखेंगे। इसमें सूर्य है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी है, ये हमारा सौरमंडल का भाग हो गया एक, और पृथ्वी चक्कर लगा रही है। एक स्थिति इसमें 22 दिसंबर की दिखाई गई है, एक स्थिति 22 जून की अर्थात 6 महीने के डिफरेंस की स्थितियां दिखाई गई हैं। कैपिटल N जो ऊपर तारा बना हुआ है ये फिक्स तारा है। जैसे ध्रुव तारा हमें हमेशा उत्तर दिशा में ही दिखाई पड़ता है, इस प्रकार ये कैपिटल N बहुत दूर स्थित तारा है जिसकी स्थिति पृथ्वी के सापेक्ष बदल नहीं रही है अधिक दूरी पर होने के कारण। शेष कोण φ1 φ2 दिखाए गए हैं। ये दोनों जुड़ के फाई हो जाएंगे जहां तारा यस बना हुआ है। दूरियां चित्र में प्रदर्शित हैं। अब इसको हम लोग भाषा में देखते हैं। सूर्य के परिता पृथ्वी की कक्षा के व्यास AB को आधार रेखा मान लेते हैं। यस एक तारा है जिसकी पृथ्वी से दूरी ज्ञात करनी है। माना कैपिटल N बहुत दूर स्थित एक अन्य तारा है जिसकी दिशा पृथ्वी की कक्षीय गति की सभी स्थितियों में लगभग समान दिखाई पड़ती है। माना किसी दिन, ये 22 दिसंबर इसमें लिखा हुआ है, आप कोई और दिन लिख सकते हैं, बस अंतर 6 महीने का होना चाहिए। माना किसी दिन 22 दिसंबर को पृथ्वी अपनी कक्षा में स्थिति A पर है। इस स्थिति में कोण φ1 खगोलीय दूरदर्शी से नापते हैं। 6 माह पश्चात 22 जून को अपनी कक्षा की स्थिति B पर है। इसमें दूसरा कोण φ2 मापते हैं। दोनों कोणों का योग φ1 + φ2 है जो पृथ्वी की कक्षीय व्यास AB पर तारे यस द्वारा अंतरित कोण के बराबर है। कोण φ तारे का लंबन कोण कहलाता है। φ बराबर कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या का सूत्र लगा है, परंतु चाप AB बराबर जीवा AB क्योंकि ये बहुत अधिक दूरी है। यस ए बराबर यस
सूत्र में मान रख देंगे। फाई बराबर ए बी बटे यस बराबर बी बटे यस, यस बराबर बी बटे फाई, जहाँ बी जो है पृथ्वी का व्यास है। बी का मान जानने पर शेष मान हम जो है कैलकुलेशन करके ज्ञात कर सकते हैं। अगले टॉपिक पर चलते हैं। द्रव्यमान का मापन है। द्रव्यमान के मापन में दो विधियां हैं। नंबर 1, जड़त्वीय द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। जड़त्वीय द्रव्यमान को जड़त्वीय तुला से ज्ञात कर सकते हैं। इसका चित्र वीडियो से आप लोग बना लेंगे। इसमें ये एक मेज है, मेज पर एक पे पलड़ा कसा हुआ है जो धातु की पत्ती से अटैच होके मेज पर कसा हुआ है। पलड़े पर कोई भार रखा दिखाया जा रहा है। किसी वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान जड़त्वीय तुला से ज्ञात किया जाता है। इस तुला में एक लकड़ी का गुटका होता है जो पलड़ा दो पत्तियों सपाट धातु की पत्तियों से जुड़ा रहता है ताकि सपाट सिरा ऊर्ध्वाधर रहे। गुटके को मेज के सिरे पर दृढ़ता से कस दिया जाता है। प्रायोगिक वस्तु को पलड़े में रख दिया जाता है। जब पलड़े को थोड़ा विस्थापित करके छोड़ देते हैं तो धातु की पत्ती सरलावर्त गति करने लगती है। इसका आवर्तकाल जड़त्वीय तुला के पत्ती की लंबाई, पत्ती के पदार्थ प्रत्यास्थता, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। आवर्तकाल का ये सूत्र हम लोग जो है कक्षा 11 में ही सरल आवर्त गति में पढ़ेंगे। ये पाठ सबसे आखिर में है। आखिर का मतलब ये आखिरी के यूनिट में है, मतलब जब हम लोग हाफ ईयरली के आप बाद पढ़ेंगे तभी आएगा। टी बराबर 2π√m/k, टी स्क्वायर समानुपाती यम, यानी कि अन्य चीज़ों कांस्टेंट मान लिया कि यहाँ कांस्टेंट ही है। इस प्रकार यदि पलड़े का द्रव्यमान ज्ञात है और दो वस्तुओं को रख करके हमने आवर्तकाल ज्ञात कर लिया, यानी कि टाइम ज्ञात कर लिया, पलड़ा कितनी देर कंपन कर रहा है, तो दोनों वस्तुओं को मान, एक वस्तु हमारी प्रायोगिक वस्तु होगी, एक वस्तु हमने कोई बांट रख दिया जिसका द्रव्यमान हमें पहले से ज्ञात है। इस प्रकार दूसरे अज्ञात वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है क्योंकि आवर्तकाल हमने ज्ञात ही कर रखा है। दोनों के समय हमको स्टॉपवॉच से ज्ञात हो जाएंगे और m1 का यदि मान मालूम है तो m2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। समय का मापन। समय के मापन के लिए घड़ी का प्रयोग करते हैं। इनकी विभिन्न घड़ियां इसमें दिखाई पड़ रही हैं आपको हैं वीडियो में सभी। नंबर 1 सौर घड़ी है। यह सूर्य के परितः पृथ्वी की नियमित परिक्रमा पर आधारित है। इस प्रकार की घड़ी आपको जो है अपने यहाँ भारत देश में कई स्थानों पर देखने को मिल सकती हैं। दिल्ली में है, जयपुर में है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल घड़ी। क्वार्ट्ज एक प्रकार का पदार्थ है। परमाणु घड़ी। परमाणु तो आप सब लोग जानते ही हैं, ये कंपनों पर आधारित है। पहली सीजियम घड़ी 1964 में बनाई गई। मूल कणों का क्षय। ये कोई घड़ी नहीं है, फिर भी ये हमारे लिए समय को छोड़ जाती है, यानी कि अस्थायी मूल कण जो रेडियो एक्टिव कण होते हैं वो लगातार विघटित होते रहते हैं, क्षय होते रहते हैं, जिनके अर्धायु काल होते हैं, समय होता है, जिससे इनका हम लोग इनकी उम्र ज्ञात करते हैं। रेडियो एक्टिव डेटिंग। रेडियो एक्टिव डेटिंग से मतलब ये है कि कुछ पदार्थ जो रेडियो एक्टिव होते हैं वो भी क्षय होते रहते हैं, जिनसे हम जीवाश्मों की, पृथ्वी की आयु आदि की गणना करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इस पाठ के अगले भाग का वीडियो आपको कल मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं।